हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के न्यूज़पेपर में यानी कि 28 नवंबर 2023 के न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक न्यूज़ आया है। आपको पता है, आफ्टर एवरी 5 years बैंक का वेज रिवीजन या सैलरी रिवीजन होता है, और वो अभी ड्यू है नवंबर 2022 से। ठीक है, यानी कि अभी 1 साल हो चुका है। ये प्रोसेस में एवरी टाइम नियर अबाउट 18 months के आसपास लगता है। तो मुझे लगता है कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 31 मार्च 2024 के पहले ये हो जाना चाहिए। तो अच्छी एक न्यूज़ आई है। और यहाँ पर कितना % इंक्रीज होगा, और 5 day वर्क, मुझे लगता है सैलरी से ज़्यादा ना लोग इसके लिए मतलब क्या कहते हैं कि वेट कर रहे हैं कि यार एक बार 5 day वर्क हो गया। क्योंकि आपको पता है, जब हम 5 दिन काम करते तो 2 दिन जो है हमें रिलैक्सेशन होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जो घर से थोड़ा सा दूर जॉब करते हैं। तो जनरली क्या होता है, मैंने आरबीआई में देखा है, मैंने आरबीआई में काम किया है, मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम किया है। तो होता क्या है, कभी कभी जैसे मंडे को छुट्टी आ गया या फिर उसके बाद फ्राइडे को आ गया, तो फिर आपको ना वो 3 या 4 दिन कभी मिलते। तो आप मतलब थोड़ा सा पहले, आज के डेट में क्या होता है कि बैंकर्स को अगर घर जाना है तो फिर 6 6 महीने रुकना पड़ता है। अगर ये हो गया तो फिर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी, हम क्या कहेंगे, ज़्यादा जा पाएंगे। वैसे 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद भी जा पाएंगे। ये जो फैसिलिटी है, या हम जो कहते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी में अभी इंप्लीमेंट हो गया है। सॉफ्टवेयर में तो पहले से ही है, रेगुलेटरी बॉडी में भी है, लेकिन बैंकर्स इसके लिए एक्चुअली हम कहते हैं उनको होना चाहिए ये, क्योंकि ना बहुत प्रेशर होता है बैंक पे। तो ये परसेंटेज 2 4% आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये होना चाहिए, और गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट। तो ये न्यूज़पेपर है आज का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 28 नवंबर 2023। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे ये न्यूज़ है, यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। इस टाइम का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होने वाला है 15% से। यानी कि जो बैंक यूनियन है वो 15% से नीचे तो बिल्कुल राजी नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम का जो था वो 15% हुआ था। तो इस बार 15 से 20 के आसपास यहाँ पर होगा। और मुझे लगता है ये 5 day वर्क वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हो गया तो बैंकर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो थंबनेल था, मैंने उस पर आरबीआई का भी लोगो डाला है। उसका मैं बताता हूँ ये क्या पर्पज़ है। क्योंकि ये पहले, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आपकी, एसबीआई छोड़ के, पहले उसका होता है। जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मान लीजिए उन्होंने किया, मान लीजिए 17% पे फाइनल हो गया। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक जो है एसबीआई छोड़ के, तो इनका हो जाने के बाद फिर एसबीआई, आपको पता है एसबीआई इसमें थोड़ा सा और ऐड करके खुद का करते, तो इसमें 2 से 3% एसबीआई के साइड से ऐड हो सकता है, 2 to 3%। वो होगा मान लीजिए 19 to 20% के आसपास एसबीआई का हो सकता है। क्योंकि आपको पता है एसबीआई का सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, पर्क्स भी सारा अलग है, इसलिए रिक्रूटमेंट भी अगर वैसे देखा जाए तो एक ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बार मैंने देखा है कि कोई कभी क्वेश्चन पूछता नहीं कि ऐसे कैसे, ये सब सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो आईबीपीएस का अलग होता है और एसबीआईपीओ का अलग क्यों होता है? क्योंकि उनका जो कंट्रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी बात देखिए कि बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में जो टॉप लेवल की पोजीशन है इस बैंक से वो दूसरे बैंक में जाते हैं। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बैंक ऑफ बड़ौदा जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से यूनियन बैंक जाएंगे, यूनियन बैंक से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एसबीआई में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एसबीआई का जो पीओ है वही एसबीआई का चेयरमैन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है एसबीआई का थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, एंड इससे ज़्यादा फिर रेगुलेटरी बॉडीज का होगा। यानी कि अगर ये 20% होता है तो आरबीआई का जो है 22 to 23% के आसपास होगा, क्योंकि ये सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ सैलरी है। इसके बाद बाकी जो पर्क्स एंड अलाउंसेस वाला होता है वो सारे इंडिविजुअल बैंक्स का, वो इंडिविजुअल बैंक्स डिसाइड करती है। तो इस केस में आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि अभी बीच में जो पर्क्स वाला गवर्नर ने वो अप्रूव नहीं किया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक का। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आज के डेट में अभी जो सैलरी है सारा पकड़ के 80 के आसपास अभी जा रही है, 80,000 के आसपास सारा पकड़ेंगे। तो ये करने के बाद डेफिनेटली वो 1 लाख को आसपास जाएगा। नहीं कि मुझे लगता है 90 to 100 के आसपास जाएगा, 100K के आसपास। और एसबीआई का थोड़ा उससे ज़्यादा 1 लाख थोड़ा क्रॉस कर सकता है सारा पकड़ के। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और अगर 5 day वर्क हो गया तो मुझे लगता है बैंक्स में काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा।
5 दिन लोग काम करेंगे। और ये इससे क्या होगा, अगर आप ये सैटरडे वाला अगर निकाल देंगे ना, तो फिर आपका मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा 30 मिनट्स पहले आना पड़ेगा, इवनिंग में भी थोड़ा टाइम बैठना पड़ेगा। वैसे तो लोग बैठते ही है, मतलब वो सिर्फ ऑफिशियली हो जाएगा, अदरवाइज लोग वैसे बैठते ही है। अगर वैसे हो जाएगा तो थोड़ा काम में एक आधा घंटा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वैसे भी करते ही है, लेकिन वो ऑफिशियली हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना, ये आईबीए के साथ डिस्कशन होगा बैंक्स यूनियन का। और अगर आप देखेंगे इसमें मजे की बात यह है कि आईबीए के चेयरमैन है गोयल सर, वो पीएनबी से आते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन एसबीआई के खारा सर है। दूसरे डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से है। तीसरे भी एक डेप्यूटी चेयरमैन है, वो बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत से आते हैं। तो ये ऐसा आईबीए का स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो सकता है। और फाइनल जो यहाँ पे अप्रूवल आता है वो आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करती है, वो उन्होंने पहले ही बोल के रखा होगा कि आप 10% से स्टार्ट करो। आईबीए यूनियंस कहेंगे नहीं हमें 15% करना है। तो ये एवरी ईयर का आपको पता है ये एक्सरसाइज होता है, लेकिन अच्छा है, आपको पता है एवरी ईयर वो डीए भी बढ़ता है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है, 5 साल के बाद ये सैलरी भी होती है। तो आज की डेट में काफ़ी अच्छी सैलरी है बैंक में। बस ये सैटरडे वाला अगर हो जाए तो बैंक का जॉब काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी वर्क प्रेशर तो सारे जॉब में है, एसएससी में भी है, आईएएस आईपीएस सब जगह में वर्क प्रेशर होता है। तो वो जो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो क्या होता है बैंक में जो होता है, फिर वो देखो फ्रस्ट्रेशन तो बहुत जगह पे आता है। आप कोई भी वीडियो देख ली, आईटी कंपनी में लोग परेशान हैं, कंसल्टेंसी में परेशान है, सब जगह पे परेशान है। लेकिन आपको अगर पैसे नहीं होंगे तो लाइफ ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। देखते हैं, मुझे लगता है इस लाइन पे ये बन सकता है। और सबसे ज़्यादा जो होगा वो आरबीआई का होगा, उससे थोड़ा कम एसबीआई में होगा, और बाकी आपका जो आईबीपीएस है वहाँ पर होगा। सो आपको अगर इसके बारे में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।